हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरोपी शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नावक कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एनी रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। स्टार्ट करते हैं गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन अभी आपसे क्या चाहते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके पार्टनर उनसे अभी क्या चाहते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर उनसे अभी क्या चाहते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर उनसे अभी क्या चाहते हैं। प्लीज गाइड मी एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर उनसे अभी क्या चाहते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर उनसे अभी क्या चाहते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर उनसे अभी क्या चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, 8 ऑफ कप्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर उनसे अभी क्या चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 1 2 3 4, 8 of wands, 6 of cups, empress, 8 of cups, 8 of wands, 9 of swords। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर उनसे अभी क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर है पेज ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर कनेक्शन है स्टार, यहाँ पर एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम से वी हैव 4 ऑफ शॉर्ट्स। आपके पर्सन अभी आपसे क्या चाहते हैं। इस वक्त ना ये पर्सन जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपसे एक बार बातचीत हो जाए। मुझे लगता है आपको और आपके पार्टनर को नो कांटेक्ट में डाला हुआ है, या आप खुद ही से नो कांटेक्ट में पहुंच गए हैं। ठीक है, कभी कभी यूनिवर्स आपको नो कांटेक्ट में डालता है। आप चाहते हैं लेकिन आपकी पर्सन आपको कॉल ही नहीं करते, बात ही नहीं हो पाती है। और जब आप बैलेंस हो जाते हैं तो आप खुद बाउंड्री सेट कर लेते हैं, तो आप खुद ही नो बोल देते हैं, आप खुद ही बातचीत नहीं करते हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है। और आपके पर्सन इस वक्त इस एनर्जी में है कि आप प्लीज उनसे बात कर लें। वो इस वक्त आपसे यही चाहते हैं कि आप उनसे बात कर लें, और बहुत ही ज्यादा उनको आपसे क्रेव हो रही है। आपकी एनर्जी की ये पर्सन क्रेविंग कर रहे हैं। ठीक है, ये वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। क्या एनर्जी है यहाँ पर, देखो इस पर्सन ने पास्ट के अंदर जो भी आपसे मूव ऑन किया, रिटर्न आना चाहते हैं आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, मतलब वही है कि इंसान जो है कहीं ना कहीं उसे आपकी वर्थ रियलाइज हुई, जब आपको आपकी वर्थ रियलाइज हुई। ओके, यूनिवर्स आपको ऐसे ही मिरर करता है ना, आपको आपकी वर्थ रियलाइज हुई, आपने अपने आप को चूज करना स्टार्ट किया, तो आपके पर्सन को आपकी वर्थ रियलाइज हुई और वो अब आपको चूज कर रहा है। ठीक है, आपने अपने आप को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट किया, तो वो इंसान भी आपको रिस्पेक्ट करना चाह रहा है। तो यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ के अंदर इसी वजह से आई थिंक आए थे, ताकि वो आपको एम्प्रेस बना सके। एम्प्रेस का मतलब हो गया एक ऐसी फीमेल या ऐसा फेमिनिन एनर्जी, या हम फीमेल की बात नहीं कर रहे हैं, हम एम्प्रेस की एनर्जी की बात करें, तो ये पर्सन आपको मतलब एक तरीके से शक्ति स्वरूप बनाना चाहते थे। ठीक है, कहने का अर्थ क्या है कि आपने वो जो लेसन अपने पास्ट लाइफ में नहीं सीखे थे, वर्थ के, रिस्पेक्ट के, प्रायोरिटी के, ठीक है, हेल्दी बाउंड्री सेट करने के, नो बोलने के, खुद को चूज करने के, ठीक है, ज्यादा त्याग ना करने के, सारे लेसन आपने अपने पूर्व जन्मों में जो नहीं सीखे, वो इस पर्सन ने आके एक बार में आपको सिखाए हैं। और इस पर्सन का आई थिंक ये सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि आपको एम्प्रेस बनाए, और मुझे लगता है इस पर्सन ने ये काम बहुत अच्छे तरीके से किया भी है। ठीक है, जब ये सारे काम करना आपने स्टार्ट कर दिया, तो अब इस पर्सन की एनर्जी ये है कि मुझे आप अपनी लाइफ के अंदर वापस चाहिए, या प्लीज मुझे वापस एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन, आप जब तक खुद को नहीं चूज कर रहे थे, पर्सन भी आपको चूज नहीं कर रहे थे। जब तक खुद को आप इग्नोर कर रहे थे, पर्सन भी आपको इग्नोर कर रहे थे। जब तक आपने
खुद की इच्छाओं के बारे में सोचना स्टार्ट नहीं किया था, तब तक ये पर्सन भी आपकी कोई इच्छा के बारे में नहीं सोच रहे थे। जब तक आप अपने करियर के बारे में अच्छे तरीके से नहीं सोच रहे थे, पर्सन भी आपके करियर के बारे में कुछ भी ढंग से नहीं सोच रहे थे। जब तक आप इनके ऊपर ज़्यादा एनर्जी लगा रहे थे, अपनी एनर्जी किसी और के ऊपर लगा रहे थे। इसका मतलब क्या है कि इस पर्सन ने आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाया कि सेल्फ लव किसे कहते हैं। और इस पर्सन का सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि कहते हैं ना कि कोई भी इंसान हो आपकी लाइफ के अंदर, चाहे ट्विन फ्लेम हो, चाहे सोलमेट हो, चाहे कार्मिक हो, इंपॉर्टेंट ये है कि लेसन क्या सिखा रहा है। ठीक है, इस पर्सन का जो आने का रीजन आपकी लाइफ के अंदर था वो यही था कि आप लेसन्स को लर्न करें और आप सेल्फ लव को सीखें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बेस्ट वर्जन में आए, आप अपने डिवाइन वर्जन में आए, आप अपने रियल वर्जन में आए, ऑथेंटिक वर्जन में आए, ट्रू वर्जन में आए, कुछ भी आप कह सकते हो। तो मुझे लगता है इस पर्सन ने ये काम बहुत बखूबी किया है और आपने ये काम बहुत अच्छे तरीके से फिर उसके बाद किया है। मतलब इस पर्सन ने ट्रिगर किया है, आपने इनर वर्क किया है और फाइनली एम्प्रेस की एनर्जी है। ठीक है, अभी भी अगर आपके अंदर कुछ इश्यूज बचे होंगे तो ये पर्सन जब भी आएंगे उनको ट्रिगर करेंगे ताकि आप उन चीज़ों को और हील कर सकें, ताकि आप अपने आप को प्रॉपर वेस्ट वर्जन बन जाए। और मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि आपने ये काम कर लिया है और जैसे जैसे आप ये काम करते जा रहे हो इस पर्सन की चेतना जाग रही है और इस पर्सन को आपके प्रति जो लगाव है वो बढ़ता जा रहा है, कि आपके प्रति इस पर्सन का जो प्रेम है वो बढ़ता जा रहा है, आपके प्रति जो इस पर्सन की फीलिंग्स है वो भी बढ़ती जा रही है। और स्टार कार्ड दिखा रहे हैं कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जब ये पर्सन पास्ट के अंदर आपसे रन कर रहे थे, क्योंकि आप खुद से रन करते हो। ठीक है, मतलब ये पर्सन जैसे मान लीजिए आपसे रन कर रहे थे, उसका रीजन ये भी हो सकता है कि आप भी खुद को चूज नहीं करते, आप भी बैक करते हो, आप भी इग्नोर करते हो, गुस्सा करते हो, ईगो में रहते हो। ठीक है, या फिर चिल्लाते हो, जो भी करते हो आप, लेकिन आपके अंदर सेल्फ लव और अनकंडीशनल लव नहीं है। सेल्फ लव का मतलब होता है कि आप सामने वाली आत्मा को जकड़ेंगे नहीं। ठीक है, देखो ये कल मैंने अपनी सेकंड वाली चैनल की रीडिंग है ना, साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट, उस पर ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, यही सेम चीज जो अभी यहाँ पर निकल के आई है। ठीक है, तो जो प्रेम है वो मुक्त कर देता है और जो मोह है वो जकड़ता है, वो पकड़ता है, वो कहता है कि तुम कहीं नहीं जा सकते हो, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, वो कर्ज करता है। प्रेम मुक्ति देता है, प्रेम अपनी हद में रहता है कि जितना उसे अपने दायरे लगेंगे, जितने की मैं क्रॉस कर सकता हूँ उतना ही करेगा और सामने वाले को मुक्त रखेगा। ठीक है, तो ये सारे लेसन इस पर्सन ने आपको सिखाने, तो मुझे लगता है इस पर्सन के आने के बाद आपने लेसन को बखूबी लर्न किया है। अब क्या इस पर्सन की एनर्जी, किस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके पास लाइफ सोलमेट हैं और ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और अब इस पर्सन को आपके गुस्से से बहुत ज्यादा डर लगता है। ठीक है, तो मैटर ही नहीं करता कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक, ये सब तो मतलब एक तरीके से कहें कि वर्ड्स है खाली। इम्पॉर्टेंट है लर्निंग, क्योंकि आपके दरवाजे तभी खुलेंगे, आपके भाग्य के दरवाजे, जब आप वो सीखेंगे जो सीखना है, या आप उन अटैचमेंट्स को रिलीज करेंगे, तब जब आप अपने आप को हील करेंगे, इनर वर्क करेंगे, ऑटोमेटिक सारी चीजें आपके फेवर में आएंगी। कहते हैं कि प्रकृति ऐसे काम करती है कि झोली में लाकर चीजें डालती है जब आप खुद को चूज करते हो। ठीक है, और जब आप किसी के पीछे भागते हो तो आपने इसका मतलब खुद को इग्नोर कर दिया। तो ये कुछ ऐसे मैसेजेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं कि जैसे वो इंसान खुद ही रेडी है कि मुझे मूव ऑन नहीं करना है। जो इंसान पास्ट में आपसे भाग रहा था या मूव ऑन कर रहा था, वो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में रिटर्न दिख रहा है आते हुए। ठीक है, तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। हो सकता है इस इंसान का सोल कॉन्ट्रैक्ट हो या जो भी हो, बट इस इंसान की एनर्जी में मुझे आपको लेकर बहुत ज्यादा दुख नजर आता है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने पास्ट में आपको बहुत ज्यादा पेन दिया है और यही कारण है कि ये पर्सन जब भी सोचते हैं आपकी तरफ आने की, आपसे बात करने की, तो इस पर्सन को बुरा लगता है कि इन्होंने जो किया वो सही तो नहीं किया। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपके गुस्से से भी डर लगता है, जो आपका पास्ट में नेचर रहा है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, उससे भी इस पर्सन को डर लगता है। लेकिन आपके लिए दुख भी होता है, क्योंकि हो सकता है कि इस पर्सन की एनर्जी ऐसी रही हो कि मतलब अब इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि ये क्या कर रहे थे उस टाइम पीरियड में, क्योंकि ये कुछ इस तरह की एनर्जी है कि ट्रिगर करो और रन करो, ट्रिगर करो और रन करो। अगर इस तरह की चीजें इस पर्सन ने मल्टीपल टाइम्स आपके साथ की हैं तो इस चीज का रिग्रेट इस पर्सन को होता है कि इन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। बट आई थिंक ट्रिगर करके रन करने की एनर्जी इस पर्सन की इसलिए थी ताकि आप एम्प्रेस बन सको, ताकि आप वो बन सको जो आपको होना चाहिए, आप अपना बेस्ट वर्जन बन सको। और मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको तब तक ट्रिगर किया होगा जब तक कि आप वो बन नहीं गए। ठीक है, ये लोग ऐसे एक बार में छोड़ के नहीं जाते, क्योंकि मुझे एनर्जी में फील हुआ है जिस तरीके की 8 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ये पर्सन बीच बीच में रिटर्न आते हैं चेक करने के लिए कि आप सीखे या नहीं सीखे। ठीक है, आप अपने आप का बेस्ट वर्जन बने, आज भी अटैचमेंट में हो,
ठीक है, तो किसी ना किसी के थ्रू यूनिवर्स आपको लर्निंग देना चाह रहा था, वो ये पर्सन है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब से इस पर्सन ने आपकी वर्थ समझी है, आपने खुद की वर्थ समझी, इस पर्सन ने आपकी वर्थ समझी, जब से आपका मैनिफेस्टेशन आप करने लगे हो, आप खुद के बारे में सोचते हो, पर्सन भी आपके बारे में सोच लगे। सोचो कैसे कैसे लोग होते हैं, कुछ लोगों को ये सिखाना पड़ता है कि भाई थोड़ा सेल्फिश कम हुआ कर, दूसरों के बारे में भी सोचा कर, हमेशा बस अपने बारे में मत सोचा कर। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनको भगवान ये सिखा रहे हैं कि कुछ थोड़ा तो खुद के बारे में सोचा कर, थोड़ा तो खुद को प्रायोरिटी पे रखा कर। तो दूसरों के हाथ पैर जो पकड़ लेता है या उसको पकड़ने की कोशिश करता है, इसीलिए क्योंकि तुझे लगता है कि अगर ये नहीं होंगे तो तू फिर सरवाइव नहीं कर सकता है, या तू फिर सरवाइव नहीं कर पाओगे, इसलिए करते हो तुम ऐसा। तो तुमको ये सिखाना पड़ता है कि अपने बारे में भी तो सोचो। मतलब यूनिवर्स सभी तरह से लर्निंग देता है, ऐसा नहीं है, सेल्फिश लोगों को भी लर्निंग मिलती है, और जो बहुत ही ज्यादा ऐसे लोग होते हैं जो सेल्फलेसली वर्क करते हैं, ठीक है, उनको भी लर्निंग मिलती है कि तुम बैलेंस किया करो, ठीक है, अपने बारे में भी सोचो। फिर इनके लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो फिर इनको वो बनाते हैं जो एक्चुअल में होना चाहिए। कहते हैं ना कि सीधा व्यक्ति था, लोगों ने तोड़ दिया, भगवान ने उसको बना दिया। ऐसे स्टेटस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ पर लोग बोलते हैं कि सीधे इंसान की तो कोई कदर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, अच्छे इंसान को तो सब रौंदते हैं, अच्छे इंसान की तो कोई कदर नहीं करता, कोई वैल्यू नहीं करता। तो उनको लेसन्स मिलते हैं उनकी अच्छाई के ऊपर कि बैलेंस करो, राइट। तो यहाँ पर वो मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। हालांकि इस पर्सन को बहुत दुख है, इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है पास्ट के अंदर, उस वक्त ना हो उस पर्सन को उतना दुख, लेकिन आज इस पर्सन को इस चीज का दुख और रिग्रेट बहुत ज्यादा होता है, और मन भी होता है इस पर्सन का आपकी तरफ आने का, आपसे बातचीत करने का, आपसे कहने का, लेकिन इस पर्सन को लगता है क्या पता आप इस पर्सन की बात को बिलीव करोगे कि नहीं करोगे, मानोगे कि नहीं मानोगे। पेज ऑफ शॉर्ट्स, ये पर्सन कहीं से आपको स्टॉक भी करते रहते हैं, स्टॉकिंग की एनर्जी भी है। लेकिन इस पर्सन को मुझे लगता है पेज ऑफ शॉर्ट्स एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, पर्सन को लगता है कि आप बहुत क्रोधी इंसान है, या आप बहुत गुस्से में हैं। तो हो सकता है कि आप इस पर्सन को एंटरटेन करने से मना कर दें, या फिर इस पर्सन से बातचीत से मना कर दें। तो ये कनेक्शन अभी नो कांटेक्ट में है, और यहाँ कोई बातचीत नहीं है, ठीक है। और सोल ने आपको जो लेसन सिखाने थे वो आप उसने सिखा दिया और आपने सीख लिए। इतना तक इस कनेक्शन में हो चुका है। अब यहाँ पर इस पर्सन की बारी है कि ये रिटर्न आना चाहते हैं। अब यहाँ देखते हैं आगे क्या होता है, क्या ये कनेक्शन में आप हाँ बोलेंगे या फिर आप कनेक्शन में हाँ नहीं बोलेंगे। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ इस कनेक्शन में, इस पार्टनर के साथ आगे क्या होने वाला है। ये कार्ड आए हैं, खुद आए हैं भाई, खुद से गिरे हैं ये कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, बैलेंस करोगे आप। 2 कार्ड्स और, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। इस बार आप बहुत सटीक डिसीजन लेने वाले हो। इस बार आप एंटरटेनमेंट में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व होने के लिए रेडी नहीं हो। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि उस क्वीन को किसी से मतलब नहीं है। मतलब आप जो नेक्स्ट आप करने वाले हो वहां पर आप मुझे अपने करियर में बिजी दिखाई देते हो, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई हैं जो अपने आप में थोड़ा बिजी नजर आ रही हैं। आगे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मतलब उसने उस क्वीन ने ये सोच रखा है कि अब मैं हमेशा बैलेंस करूंगी, ठीक है, ना किसी का बुरा करना है, और ना ही किसी को इतनी परमिशन देनी कि आओ मेरा बुरा करो, ना किसी से गलत बोलना है, ना ही किसी को परमिशन देनी है कि आओ गलत करो, ना ही किसी को नीचा दिखाना है, ना ही किसी को परमिशन देनी कि आओ नीचा दिखाओ, ना ही किसी के मतलब आप समझ गए हो कि मुझे अपने साथ भी बुरा नहीं करना है और मुझे दूसरों के साथ भी बुरा नहीं करना है, मुझे हमेशा बैलेंस करना है, ठीक है, ना ओवर एनर्जी किसी की लेनी है ना किसी को देनी है, बैलेंस करना है। तो ये क्वीन की अभी ये एनर्जी है। और किंग किंग पीछे बैठा हुआ है उसके, ठीक है, वो पीछे से देख रहा है कि क्वीन एक चांस दे दे मुझे। हो किंग सोच रहा है ये क्वीन मुझे एक चांस दे दे, क्योंकि वो पीछे से देख रहा है उसको। मतलब आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें एक चांस दे। उसके आसपास दो दो एसेस की एनर्जी है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स, मतलब वो तो न्यू बिगनिंग चाह रहा है, ठीक है। अब ये क्वीन जो है यहाँ पर उसका अभी फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि वो करियर पे फोकस कर रही है और बैलेंस कर रही है। अब वो इस किंग को अगर सेकंड चांस देती भी है तो वो देख लेगी पूरी तरीके से कि ये उसके लायक है
या नहीं, उसके बाद ये यहाँ पर उसको चांस देगी, ठीक है। अदरवाइज उसने तो बैलेंस वर्ड ठीक से समझ लिया है, बैलेंस वर्ड की एनर्जी में बहुत ज़्यादा काम किया है। और यहाँ पर नज़र आता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ कि वो अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रही है, या अपनी लाइफ में उसका ध्यान उस चीज़ पे है कि मैं खुद को कैसे बना सकती हूँ, अपनी चीज़ों को बना सकती हूँ। उस किंग पे ध्यान कम लग रहा है, ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। बट यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे लगता है कि जो भी होगा आपकी सारी इच्छाएं ज़रूर पूरी होंगी, तो आप जो भी इच्छा रखोगे डेफिनेटली वो तो यहाँ पर यूनिवर्स पूछेगा भी और पूरा भी करेगा। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी हो। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।